तो इस तृतीय स्कंद में आप अध्ययन कर रहे हैं, भगवान के विशिष्ट क्रियाकलाप है इसमें। और इस 13वें अध्याय में भगवान वाराह का प्रापत्य बताया जाएगा। शीर्षक ये भगवान वाराह का प्रापत्य। जैसा कि इस श्लोक में मनु महाराज, जो स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, तदविधेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीज्यात्म शक्तिषु यत कृत्वेह यशो विश्व मुत्र च भवेद गति। कहते हैं कि हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जब भगवान के आदेश का पालन किया, भगवान ने उनको अन्य कल्पों में जिस प्रकार से उन्होंने सृष्टि किया था, भगवान ने आदेश दिया उसी तरह आप सृष्टि करिए। तो पहले भगवान के आदेशानुसार श्री ब्रह्मा जी संकल्प से सृष्टि करना प्रारंभ किया। इसका अध्ययन आप पहले कर चुके हैं। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिस गति से सृष्टि की रचना होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। क्यों? कि संकल्प से तो जिसका वो संकल्प करेंगे सृष्टि उसी की होगी, उसी की उत्पत्ति होगी। ब्रह्मा जी विचार ही कर रहे थे तो उनके शरीर से, उनके शरीर के दो भाग हुए, एक स्त्री एक पुरुष। पुरुष स्वयंभू मनु हुए और स्त्री जो है वो शत्रुपा हुई। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में ब्रह्मा जी के शरीर के ही दो अंश है। और जब इन्हें शरीर प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी के सामने ये हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि आपने यह शरीर दिया है, आप हमारे पिता हैं, आप हमें आदेश दें, हम आपकी क्या सेवा करें। यह जो कथा चल रही है, मैत्रेय मुनि से श्री विदुर जी जिज्ञासा करते हैं और मैत्रेय मुनि उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आप सभी अध्ययन कर चुके कि जिस समय भगवान विदुर जी का आतिथ्य स्वीकार किए थे, उनके यहाँ प्रसाद लेने के बाद विश्राम करने लगे तो विदुर जी के गोद में भगवान ने अपने चरण रख दिए। मैत्रेय मुनि उसका स्मरण करते हैं कि विदुर जी कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान का साक्षात चरण उनके गोद में है। इस प्रकार स्मरण करके उनको रोमांच हो जाता है। वास्तविकता में भगवान का सानिध्य पा करके ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे रोमांच नहीं होगा। भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के श्रवण करने मात्र से जब शरीर पुलकित हो जाता है तो उनके वांग्मय का स्पर्श जिसे प्राप्त होगा उसकी क्या अवस्था होगी। और यह जो संभव होता है किसे? भगवान के शुद्ध भक्तों को। विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त। अब यहाँ मनु महाराज जो है, क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त है और ब्रह्मा जी की परंपरा से ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रभुपाद महाराज जी कह रहे तात्पर्य में कि ब्रह्मा जी तो भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले, ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान ने वैदिक ज्ञान का संचार किया। ब्रह्मा जी कहीं पढ़ने नहीं गए थे, स्वतः भगवान ने उनके हृदय में वैदिक ज्ञान को प्रकट किया। और ब्रह्मा जी के बाद यह शिष्य परंपरा चालू होती है। और जिस किसी को कहते हैं कि परंपरा में जिस किसी को
उनका निहित कार्य सौंपा जाता है, उसी इस जीवन में यश, ब्रह्मा जी के आदेशानुसार जो कार्य करते हैं उन्हें इस जीवन में तो यश मिलता है और अगले जीवन में उसे मोक्ष पाना निश्चित हो जाता है। वास्तविकता में एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पिता के आदेशों का पालन करे, और पिता भी वह पिता जो अपने पिता के आदेशों का पालन किया हो। यह एक परंपरा है। जैसे हम वैदिक ज्ञान की परंपरा को लेते हैं, यहाँ पर संपूर्ण परंपरा को इंगित किया गया है कि कैसे भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से धीरे धीरे वो ज्ञान नीचे आता है और श्रील प्रभुपाद तक वो ज्ञान आता है। आज तो श्रील प्रभुपाद के अनेक शिष्य जो है उसे वितरण कर रहे हैं उस ज्ञान को, उसी शिष्य परंपरा के द्वारा। तो यह जो ज्ञान है वास्तविकता में प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त होता है। जिन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है भगवान के विषय में, उसे गुरु परंपरा के अंतर्गत जुड़ना चाहिए। बिना गुरु परंपरा के ज्ञान प्रामाणिक नहीं होता। जैसा कि भगवान चतुर्थ अध्याय भगवद गीता में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमभ्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तो इमं राजर्षियो विदु सकाले ने माता योगो नष्ट परंतु। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि यह ज्ञान जो सबसे पहले हमने विवस्वान सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से ये परंपरा आगे बढ़ी और वह परंपरा समय के प्रभाव से बीच में विखंडित हो गई और उसी परंपरा को भगवान अब अर्जुन को माध्यम बना करके ज्ञान की परंपरा को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। और अर्जुन को इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे और मित्र थे। भगवान कहते हैं गीता में, स एवायम मया देव योग प्रोक्त पुरातन भक्तों में सखा से धीर रहस्य में तुम। अर्जुन, तुम्हें मैं इस पुरातन योग की शिक्षा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और शिष्य। तो भगवान के इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में दो में से कम एक योग्यता होनी आवश्यक है। या तो वो भगवान का भक्त हो या तो वो भगवान का शिष्य हो। भगवान का शिष्य होना ये तो बहुत दुर्लभ चीज है, किंतु भगवान का भक्त तो व्यक्ति हो सकता है प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर के। यहाँ जैसा कि गुरु परंपरा बताई गई है, यह जो ज्ञान जो है भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास जी से मध्व मुनि से पद्मनाभ, पद्मनाभ से नरहरि से माधव से अक्षोभ्य से जयतीर्थ से ज्ञान सिंधु से दयानिधि से विद्यानिधि से राजेंद्र से जयधर्म से पुरुषोत्तम से ब्राह्मण्य तीर्थ से व्यास तीर्थ से लक्ष्मीपति से माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी से श्री चैतन्य महाप्रभु से स्वरूप दामोदर तथा श्री रूप गोस्वामी एवं अन्य जन। इसके पश्चात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री कृष्णदास गोस्वामी श्री नरोत्तम दास ठाकुर से विश्वनाथ चक्रवर्ती से जगन्नाथ दास बाबा जी। तत्पश्चात उनसे भक्ति विनोद ठाकुर से गौर किशोर दास बाबा जी और गौर किशोर दास बाबा जी से श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। यह हमारी गुरु शिष्य परंपरा जो है, जिस संप्रदाय से हम जुड़े हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, ये प्रामाणिक संप्रदाय, प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान आ रहा है। श्रीमद् भागवत में भी हम अध्ययन करते हैं, ये जो भागवत धर्म है, भागवत ज्ञान है,
इसे दो प्रकार के लोगों से ग्रहण किया जा सकता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है पहले स्कंद में। दो प्रकार के लोग हैं, एक भक्त भागवत है और एक ग्रंथ भागवत है। तो ग्रंथ भागवत की शिक्षा जो है प्रामाणिक रूप से हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम प्रामाणिक भक्त भागवत का आश्रय लें। जैसा कि आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं नित्यम भागवत सेवा में, और क्रम से आप धीरे धीरे प्रगति करते आ रहे हैं। प्रथम स्कंद से तृतीय स्कंद में, तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय में आप प्रवेश किए हैं, जिसमें आप ब्रह्मा जी से मनु महाराज के आगे ये परंपरा चल रही है। तो ब्रह्मा जी की परंपरा को कहा गया है ब्रह्म परंपरा, और मनु महाराज की परंपरा जो है वो भौतिक कहा गया है। क्या कहा गया है? ये परंपरा जो है भौतिक है, किंतु वास्तविकता में दोनों ही भगवान कृष्ण को प्राप्त कराने वाली परंपराएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत प्राप्ति का साधन शुद्ध भक्ति के बिना किसी भक्त का आश्रय यदि नहीं लेते हैं तो इस दिव्य ज्ञान को हम नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए अंतःकरण का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए गुरु का आश्रय लेना, गुरु के द्वारा दीक्षित होना, और गुरु के मार्गदर्शन से हमें अभ्यास करना है। तत्पश्चात हम धीरे धीरे उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएंगे। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब हम भगवान के दिव्य नाम का जप करेंगे, भगवान के लीला रूप गुण इत्यादि का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे हृदय में जो कल्मश है वो धीरे धीरे निकल जाएगा और हृदय शुद्ध होगा। और जब हृदय शुद्ध होगा तो भगवान वहां प्रकट होंगे, और भगवान जब प्रकट होते हैं तभी हम इस ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। सतत जो मेरा कीर्तन कर रहे हैं, मेरे नाम का जप कर रहे हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वो मुझे प्राप्त कर लेते। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो नित्य निरंतर भगवान के दिव्य नाम का जप करने से, कीर्तन करने से, उनके विषय में सुनने से भगवान क्या करते हैं? भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, अनुकंपा करते हैं। और अनुकंपा कैसी करते हैं? उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जला देते हैं, और ज्ञान का दीपक जैसे ही प्रज्वलित होता है उनके हृदय से सारा अंधकार जो है वो मिट जाता है। अब वो प्रकाश में आ जाते हैं, और प्रकाश में आ जाते हैं तो अपने स्वरूप को पहचानने लगते हैं कि वो क्या है। किंतु यह स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें दासों का दास बनना पड़ेगा, भगवान के दासों के दास बनना पड़ेगा। आप आगे अध्ययन करेंगे, वृत्तासुर ने स्तुति की भगवान की, अहम हरे तो पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयो मनः स्मरेता सुपते गुणांसे गृहीत्वा कर्म करोतु कायो। हे प्रभु, कब मैं आपके दासों के दासों का दास होने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, जिससे आपके रूप गुण लीला इत्यादि के कीर्तन और श्रवण में मेरा मन लगेगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान के दिव्य संदेश को देता है,
और इस संदेश को ग्रहण करने के लिए हमें आत्मशुद्धि की आवश्यकता है। आत्मशुद्धि के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। बिना भगवान की भक्ति में रत हुए आत्मशुद्धि नहीं हो सकती है। उस आत्मशुद्धि के लिए उपाय बताया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरे स्कंद में चौथे अध्याय में बताया गया है, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद क्षणम यद बंधनम यद श्रवणम यद रणम लोकस्य सज्जो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमो। इस प्रकार जिसके श्रवण से, जिसके कीर्तन से, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो तपस्वी हो, चाहे मुनि हो, विचारक हो, कोई भी हो, जो भी हो, उसका हृदय शुद्ध होता है भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि के श्रवण कीर्तन से और भगवान के दिव्य नाम के जप से। और इतनी महिमा है भगवान के इस दिव्य नाम की, इससे आगे कहते हैं कि रात उड़ान पुलिंद पुलकशा आवीर सम्मायो नाथ साधया ये अन्य पापो यद पाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमो। किरात उड़ूड़ ऊड़ पुलकर पुलिंद आभीर शुंभ, ये ऐसी जातियां हैं मानव समाज में जो चतुर्थ श्रेणी से भी नीचे के हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्णों जो भगवान ने रचना की, चारों वर्णों की, इनसे भी निम्न कोटि की जातियां हैं। ऐसे जातियों में उत्पन्न हुए लोग भी भगवान के दिव्य कथा, भगवान के दिव्य नाम कीर्तन जब इत्यादि से शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में जैसा कि बताया जा रहा है, मनु महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आप मुझे आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं। ब्रह्मा जी क्या आदेश देते हैं कि सृष्टि में आप हमारी सहायता करिए, सृष्टि की रचना में हमारी सहायता कीजिए। प्रथम पुत्र जब कुमारों को उन्होंने उत्पन्न किया और कहा कि हम सृष्टि में आप हमारी सहायता कीजिए, और उनको ब्रह्म ज्ञान दिया, तो ब्रह्म ज्ञान दिया जब उनको, तो विरक्त हो गए। विरक्त होने के बाद उन्होंने कहा हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। जब उन्होंने इनकार किया, गुरु अवज्ञा किया, पिता की अवज्ञा किया, तो उन्हें क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के भगवान के स्वरूप है, और रजोगुण में क्या होता है, इच्छाएं प्रबल होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। कामात जायते क्रोध हो, तो क्रोध की जब मुद्रा में आए तो उनको क्या हुआ कि वो प्राकट्य होता है रुद्र का प्राकट्य होता है। और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना करते हैं वो तो भूत प्रेत यक्ष इत्यादि इन लोगों की रचना करने लगते हैं, मारो काटो, ये करो वो करो। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस बस, ऐसी सृष्टि की रचना मुझे नहीं करनी है। उन्होंने उनको रोक दिया। समझे, विचार करते करते इस प्रकार से सृष्टि का क्रम आगे बढ़ रहा है। और अब क्योंकि मनु और शत्रुपा स्त्री पुरुष के संयोग से ब्रह्मा जी के आदेश से आगे सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं, और इसमें मानव जाति के जनक कहे जाते हैं। मनुष्यों का जो आविर्भाव जन्म होता है, प्राकट होता है, ये ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु से इसका प्रारंभ होता है। इस प्रकार परंपरा के द्वारा हम इस भौतिक जगत में भगवान के दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान के इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करके हम यशस्वी बन सकते हैं, और अगले
जीवन में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वास्तविकता में मानव शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य प्राप्त करना क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है। आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त कराना है, और आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए ये आवश्यक है कि वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भगवान के ज्ञान को अर्जित करे और इसका अभ्यास करे। हरे कृष्ण।